हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं यही भगवान से आशा करती हूँ कि आप लोग सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन मंगलमय रहे और आप लोग मस्त भी रहें। मस्त रहने के साथ साथ आप लोग व्यस्त भी रहें। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूट्यूब में मेरे साथ हुआ कितना बड़ा धोखा। आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद भी ये बात नहीं सोची थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं, यूट्यूब पे वर्क करते हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो हम जब लाइव सेशन करते हैं, तो लाइव सेशन पे जो लोग जुड़ते हैं डेली में, तो उनसे हमें एक गहरा लगाव हो जाता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, लाइव पर क्यों नहीं आए, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मम्मी कैसी है, फैमिली के बारे में भी बातचीत होने लगती है धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, हम कितनी पढ़ाई किए हैं, हम वर्क क्या करते हैं, ये सारी बातें जो है लाइव सेशन पे होने लगती हैं। उसके बाद कोई भी हो, हम जब कोई हमसे कहता है कि ब्लू टिक चाहिए, ब्लू टिक एक ऐसी चीज़ है जो लाइव पे, जो लाइव सेशन जो कर रहा होता है ना, जिसका चैनल होता है, वो अपने व्यूअर्स को जिसको चाहे ब्लू टिक दे सकता है। अब ब्लू टिक तो इंसान उसी को देता है ना जिसके ऊपर इंसान भरोसा करता है, विश्वास करता है और सोचता है नहीं भाई ये इंसान तो बहुत अच्छा है और हमारी डेली लाइफ में आता है। तो मतलब जो ये एक यूट्यूबर्स होता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, हमारे सपोर्टर हैं, और हो भी ना क्यों, वो हमारे सपोर्टर होते हैं। पर उन्हीं सपोर्टरों में से जब कुछ लोग आते हैं, उनको एक को ब्लू टिक दिया, दो को दिया, उन्हीं में से एक दो लोग और कह देते भाई हमें नहीं दिया, तो फिर एक ये सोचता है ना इंसान कि इनकी ज़्यादा सगी कि इनको भाई ब्लू टिक दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो जैसे वो भी हमसे कहते हैं कि हमें भी ब्लू टिक चाहिए, तो हम लोग उनको भी ब्लू टिक दे देते हैं। और फिर होता क्या है आपको पता है, हम लोग ब्लू टिक इस चक्कर में देते हैं कि जैसे कोई दूसरा यूट्यूबर्स आता है हमारी लाइव में, तो हम सोचते हैं आप डायरेक्ट जाके क्लिक करेंगे, उनके चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप किसी नए यूट्यूबर को सर्च करोगे तो वो जल्दी से कभी कभी नहीं आता है, जल्दी से कभी कभी सर्चिंग पे नहीं आता। तो उससे क्या रहता है कि जैसे हमने किसी को ब्लू टिक दिया, तो उसकी जो डीपी बनी रहती है, जो भी उसका नाम लिखा रहता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका चैनल डायरेक्ट खुल जाता है और वहीं से जाके हम लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को ब्लू टिक दिया। आई थिंक बहुत सारे तो नहीं कह सकती, लेकिन जिनमें 8-10 लोग तो हो सकते हैं जिनको हमने ब्लू टिक दिया। तो जैसे ही हमने ब्लू टिक देना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे साथ हुआ बहुत बड़ा गेम क्या हुआ कि अब ये गेम किसने किया, कौन कर सकता है, ये आपको नहीं पता। क्योंकि या तो आप किसी एक को ब्लू टिक देंगे तो उससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई हमने तो एक ही को ब्लू टिक दिया था, तो कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसी एक ने की होगी। जब आप 10 लोगों को ब्लू टिक देंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा उन 10 लोगों में एक ऐसा कौन सा बंदा है जिसने आपके साथ गेम खेल दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी लाइफ चल रही थी, मैंने किसी एक बंदे को ब्लू टिक दे दिया। उसने क्या किया, 2 लोगों को टाइम आउट कर दिया, 2 लोगों को उसने टाइम आउट कर दिया। जैसे ही उसने 2 लोगों को टाइम आउट किया, तो जो हमने एक और गर्ल्स थी मेरी लाइफ पे, मैंने उसको किलर कैट नाम है जिसका, वो भी बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ ज्वाइन करती है डेली, बहुत अच्छी लड़की है। तो हमने उसको भी ब्लू टिक दे रखा था। तो उसने गुस्से में उस बंदे को हाइड कर दिया जिसने उन 2 लोगों को हाइड किया था। फिर कुछ नहीं, तो अब वैसे तो मेरी लाइफ में तुरंत 3 लोग टाइम आउट कर दिया। उस टाइम आउट के चक्कर में हमने क्रोम पे जाके अपनी आईडी चेक करवाई। हमने सोचा 24 घंटे का टाइम आउट दे रखा है, एक काम करती हूँ मैं सबका टाइम आउट हटाती हूँ। उसमें वहाँ जाके मुझे पता चला कि टाइम आउट तो ओपन कर दिया मैंने, खोल दिया कोई बात नहीं। फिर क्या था, टाइम आउट ओपन किया, उसके बाद फिर कुछ चेक किया गया तो वहाँ से पता चला कि भाई 100 से ज़्यादा लोग मेरी आईडी पे ब्लॉक थे, 100 से ज़्यादा।
मैं तो भाई देख के हैरान हो गई। फिर क्या था, मैंने फटाफट चेक किया तो मैंने सारे लोगों को अनब्लॉक कर दिया। मतलब जितने भी लोग मेरी आईडी पे ब्लॉक थे 100 से ऊपर, मैंने उन सारे लोगों को ब्लॉक खोल दिया। अब उसके बाद जो है मेरा दिमाग इतना ख़राब कि ये हुआ कैसे भाई, जिसको मैंने ब्लू टिक दिया है वही ये कर सकता है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, बिल्कुल भी किसी को ब्लू टिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ब्लू टिक देना ही है तो आप किसी एक को देंगे, वो भी जो आपके भरोसेमंद हो, वो भी किसी एक को, और रेगुलर उसी को दीजिए। क्योंकि आप एक को अगर रेगुलर देंगे ना तो कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये सोचेंगे ना कि हाँ भाई इसी ने किया। अभी मैंने तो 8-10 लोगों को दे रखा था बीच में, कभी किसी को ऐसे करके, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई भाई मैंने किसको दिया, किसको दिया था, गेम किसने खेल दिया। तो मेरा रिच इतना डाउन हो गया चैनल का, मेरी लाइफ का जो परसेंटेज है वो इतना डाउन हो गया। जब मैं शुरू में लाइव स्टार्ट करती थी तब मेरी लाइफ पे इतने अच्छे लोग जुड़ते थे, और आज की डेट में मेरा सब्सक्राइबर अच्छा खासा है तो मेरी लाइफ पर लोग नहीं जुड़ रहे, क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोग तो मैंने ब्लॉक ही कर रखे हैं। ये सोचिए आप, 100 लोग ब्लॉक हैं। 100 लोग अगर मेरी लाइफ में ब्लॉक ना होते तो उन 100 लोग के ज़रिए और भी 200 लोग, 300-400 लोग जुड़ते, उसी में और लोग जुड़ते, तो आज की ज़्यादा नहीं 500, 700, 1000 लोग मेरी लाइफ पर डेली जुड़ते। और मेरी लाइफ पे कितने लोग जुड़ रहे हैं वो आप मेरी लाइफ पर खुद देख लेना। इस समय लाइफ मेरी क्यों ख़राब चल रही थी, मैं बहुत हैरान थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिसको भी मैं ब्लू टिक देती थी उसका मैसेज आना बंद हो जाता था। इस चीज़ को तो मैंने नोटिस किया कि जिसको मैं ब्लू टिक दे रही हूँ, क्या बात है, उसी का मैसेज आना बंद हो रहा है। तो मैं समझ गई कि वो चैनल पे जाके अब चेक इन कर रहा है, छानबीन कर रहा है, तो हो सकता है वो मैसेज नहीं कर पा रहा। तो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग भी हो जाइए सावधान। किसी को भी ब्लू टिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको पसंद करता होगा, आपके चैनल को पसंद करता होगा, जो आपको देखता होगा, वो वैसे भी आपके चैनल पर आएगा। जो आपको पसंद करता होगा, जिसके वीडियो आपको पसंद होंगे, जिसकी बातचीत आपको पसंद होगी, वो आपके चैनल पर वैसे भी आएगा। जिसको नहीं पसंद होगा वो ब्लू टिक लेके भी खेल देगा। तो इसलिए आप भी ब्लू टिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ब्लू टिक देने, मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो बस इतना ही पता था कि ब्लू टिक देने से डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था ब्लू टिक देने से आपका कोई मैसेज भी रिमूव कर सकता है। सडनली हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमने किसी एक बंदे को ब्लू टिक दे दिया, एक बंदे को हमने ब्लू टिक दिया जिसमें कि वो बंदा आया ही नहीं। सपोज करो वो बंदा आया ही नहीं, अब वो चुपचाप पीछे से आपकी लाइव सीन कर रहा है, और लाइव सीन करते करते वो किसी को भी ब्लॉक कर रहा है, किसी के भी मैसेज हटा रहा है। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, अगर हम लोग 2-4 घंटा कंटिन्यू लाइव करेंगे तो हमारा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो हमको बीच बीच में उठ के भी जाना पड़ता है। तो उसी में इंसान गेम भी खेल देता है। तो इसलिए आपको किसी को भी ब्लू टिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लू टिक देने से आपके मैसेज डिलीट किए जा सकते हैं, आपके चैनल का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपके व्यूअर्स घट सकते हैं। और जैसे ही मैंने ब्लू टिक ऑन किया, मैंने सारे लोगों से ब्लू टिक वापस ले लिया। उसके बाद मैंने सारे लोगों को अनब्लॉक किया। फिर उसमें से थोड़ी देर बाद मैंने लाइव सेशन चालू किया। उसमें से कुछ लोग तुरंत आए, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं हेलो। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया, उनको लगा कि मैसेज आ रहा है, बोले कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप मेरे को इग्नोर कर रही थी, मेरे मैसेज को इग्नोर कर रही थी। भाई मैंने बताया कि मेरे पास आपके कोई मैसेज नहीं आ रहे थे। भाई जब आप किसी को मैसेज कर रहे होते हो ना, अगर आप ब्लॉक होते हो ना, तो वो मैसेज आपके ही फ़ोन तक रहता है, वो हम यूट्यूबर्स के फ़ोन पे नहीं आता अगर आप ब्लॉक है। तो ये एक गलतफहमी थी मेरी और मेरे व्यूअर्स के बीच की। तो आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि मैंने सब लोगों को अनब्लॉक कर दिया है, सब लोग खुल चुके हैं मेरी लाइफ पे। आप लोग खूब अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ब्लू टिक देने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है।
चलिए फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय। और हाँ, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।